Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. Dear students, प्रैक्टिकल की सीरीज़ के सिलसिले में ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हमारी तीसरी वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ जी बाय सिंपल पेंडुलम। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को। एक्सपेरिमेंट नंबर 4। ऑब्जेक्ट है हमारा टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी बाय सिंपल पेंडुलम। जो ऑब्जर्वेशन हमें चाहिए वो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच। जो आपको स्टॉप वॉच यूजुअली दी होती है वो इस टाइप की होती है। इस स्टॉप वॉच में ये जो डिजिट है ये मिनट का डिजिट है और ये सेकंड्स को शो कर रहा है, और इसके बाद ये जो पहला डिजिट है ये 0.1 और उससे बाद वाला 0.01 है। इसका मतलब है कि ये स्टॉप वॉच मिनिमम मेजरमेंट 0.01 सेकेंड तक मेजर कर सकती है, तो इसीलिए इसका लीस्ट काउंट भी 0.01 सेकेंड है। जबकि जो आपको बॉब दिया जाएगा उसका रेडियस गिवन होगा और वो डिपेंड करता है जो आपके लैब में बॉब इस्तेमाल होगा उसका रेडियस आपको बता दिया जाएगा। तो हम जो बॉब यूज़ करेंगे इस वक्त उसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, और अगर एग्ज़ाम में आपको डायमीटर गिवन हो तो आप उसको 2 से डिवाइड करके उसका रेडियस मालूम कर लेंगे। ऑपरेटर्स पर हमें क्या क्या दिया होंगे इस एक्सपेरिमेंट में, तो एक होगी हमारे पास स्टॉप वॉच जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेकेंड है। एक हमें बॉब दिया होगा मेटालिक जिसके साथ हम धागा यानी थ्रेड बांधेंगे, और उसके साथ एक कॉर्ड भी दिया होगा। जबकि एक मीटर स्केल हमारे पास होगा मेजरमेंट्स के लिए और रीडिंग लेने के लिए, ताकि पेंडुलम को हम हैंग कर सकें। स्टैंड भी हमें दिया हुआ होगा। ऑब्जर्वेशन कॉलम को अगर आप देखें तो ये आपको ऑब्जर्वेशन कॉलम बनाना होगा, जबकि जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है ये आपको ऑब्जेक्ट में गिवन होगी। बाज़ ऑब्जेक्ट में 75 से 115 तक ऑब्जेक्ट गिवन होता है, और कभी ऑब्जेक्ट में वो 65 से स्टार्ट करता है और 105 तक। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके ऑब्जेक्ट के कि जो भी लेंथ आपको गिवन होगी उसको अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे लेंथ ऑफ पेंडुलम के अंदर। जबकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो हुक के साथ आपको मेजर करनी है वो रेडियस उसमें से निकालना होगा। तो हमें जो रेडियस गिवन था वो 1 सेंटीमीटर था, तो लिहाजा ये सारे जो लेंथ ऑफ पेंडुलम हैं इसमें से हम 1 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे। जैसे 75 में से 1 निकाला तो 74 आ गया, इसी तरह 84 में से 1 माइनस किया तो 85 में से 1 माइनस किया तो 84 हो गया, और सिमिलरली 94, 104 और 114 ये है लेंथ ऑफ थ्रेड जो हमें मेजर करना होगा अलॉन्ग विद दी हुक। अब आइए हम पहले 75 सेंटीमीटर के लेंथ ऑफ पेंडुलम की रीडिंग लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले क्या किया, धागे से इस पेंडुलम को बांध लिया है और स्केल की मदद से इसको मेजर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ज़रा स्टॉप वॉच को समझ लेते हैं किस तरह से हमें रीडिंग लेनी है। इसमें आप देखिए 2 बटन नज़र आ रहे हैं, एक पे डी लिखा हुआ है। ये जो डी बटन है इससे हम ऑन करते हैं तो ये स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाती है और इसी से स्टॉप होती है, और जब स्टॉप होगी तो ही सेट से रीसेट हो जाएगी एस के बटन से। दरमियान वाला मोड का बटन है, इसको आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इससे ऑन करना है, इससे स्टॉप करना है और बराबर वाले से रीसेट कर देना। तो ये स्टॉप वॉच का हमारा चलाने का तरीका है। तो हमने धागे से बॉल को बांध लिया। इसके बाद मेजरमेंट कैसे करनी है, तो हुक के साथ मिलाकर धागे को मेजर करना है। याद रहे कि हमें पहली रीडिंग 75 सेंटीमीटर की पेंडुलम की लेंथ को मेजर करना है, लेकिन चूंकि 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस है तो हम यहाँ इसको 74 सेंटीमीटर मार्क करेंगे। तो 74 सेंटीमीटर पे हमने मार्क किया, और अगर चाहें तो इसको मार्कर से यहाँ निशान भी हम लगा सकते हैं ताकि इनकेस अगर हाथ हट जाए तो उसको नोट कर सकें। अब ये कॉर्क आपको दिया होगा, 2 पीस में भी हो सकता है और आपको सिंगल पीस भी दे सकते हैं। इस कॉर्ड के बीच में एक गैप दिया हुआ है, इस गैप में आपने धागे को इस तरह से फंसाना है, और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको आपने इसके ऊपर लपेट देना है। इस तरह से इसको लपेटना है कि जो निशान है वो बिल्कुल पेंडुलम के कट के बीच में आना चाहिए, और फिर इसको आपने इसके स्टैंड के साथ कनेक्ट कर दिया और स्टैंड के इसको फिक्स कर दिया। अब इस स्टैंड की स्क्रू की मदद से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। एडजस्ट इस तरह से करना है कि पेंडुलम
जितना हो सकता है मैक्सिमम नीचे हो। और दरमियान में आप देखिए फर्श पे हमने क्या किया है, यहाँ लाइन के निशान भी लगा दिए हैं। एक सेंटर लाइन का निशान लगाया है और 2 5 सेंटीमीटर, ये मिनिमम होने चाहिए। आप अपने हिसाब से बाकी लगा सकते हैं, मिनिमम सेंटीमीटर आप लगाइए स्केल से मेजर करके। और फिर उसके बाद आपने स्टॉप वॉच को 0 पे रखा है और पेंडुलम को 5 सेंटीमीटर का जो मार्क किया है वहाँ तक लाइए और इसको यहाँ से इसको ड्रॉप कर दीजिए। ये बिल्कुल सीधा चलेगा, मिनिमम मेजरमेंट के साथ चलेगा, इसको बहुत बड़ा वाइब्रेशन नहीं देना। जब ये चल रहा हो तो अपनी स्टॉप वॉच को रीसेट करते हुए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने स्टार्ट बोलना है और स्टॉप वॉच को भी ऑन करना है। जैसे हम यहाँ रीडिंग ले रहे हैं, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस तरह से हमने 10 मेजरमेंट्स ले ली। आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, स्टॉप वॉच पे रीडिंग आ चुकी होगी। आइए इसको ऑब्जर्वेशन में हम लिखते हैं। जो हमारे पास पहली रीडिंग आई थी वो थी, और इसी तरह से अगर आप परफॉर्म करेंगे तो सेकेंड रीडिंग भी आपकी उसी के करीब आएगी। अब इन दोनों का हम मीन निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। याद रहे कि हमने 10 ऑसिलेशन का टाइम मालूम किया है, जबकि हमें टाइम पीरियड यानी एक ऑसिलेशन का टाइम पता होना चाहिए। तो इस वैल्यू को हमने 10 से डिवाइड कर दिया और उसका बाद इसका हमने टी स्क्वायर यानी इस वैल्यू का हमने स्क्वायर निकाल लिया। अब हम सेकेंड रीडिंग के लिए क्या करेंगे कि जो लेंथ हमने पहले 74 धागे की मेजर की थी, अब वो करेंगे हम 84। पेंडुलम की लेंथ हो गई 85 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर को हमने दोबारा से हैंग कर दिया। अब देखिए स्टैंड अब ऊपर चला गया है ताकि हम इसको एडजस्ट कर सकें। दोबारा ये सेंटर पे है, इसको हमने रिसेट किया हुआ है 0 के ऊपर और यहाँ से फिर इसको हम ड्रॉप करेंगे और 10 वाइब्रेशंस नोट करेंगे। तो ये हो गया स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए 10। तो यहाँ हमारे पास आ गया 18.47 सेकेंड्स। ये है सेकेंड रीडिंग यानी 85 सेंटीमीटर की। इसी तरह से हम 2 रीडिंगें और भी इसकी लेंगे बिल्कुल इसी अंदाज से, और ये चलता रहेगा तो हम रीडिंग ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको दोबारा भी ड्रॉप कर सकते हैं। आइए इसको ऑब्जर्वेशन पॉइंट में नोट करते हैं। पहली रीडिंग हमारे पास आ गई 18.47 सेकेंड्स फॉर 85 लेंथ, और इसी तरह से जब हम इसको परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट टाइम तो 18 ही सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी। अगेन इसका हम मीन मालूम करेंगे, उसके बाद उसको 10 से डिवाइड करेंगे और इसका स्क्वायर मालूम करेंगे तो हमारे पास टी स्क्वायर की वैल्यू 85 लेंथ के लिए आ जाएगी 3.4 सेकेंड। हमने क्या किया, इसकी लेंथ को 95 सेंटीमीटर पेंडुलम को मेजर किया, यानी धागे को 94 सेंटीमीटर मेजर किया, इसको स्टैंड में लगाया। तो आप देखें मजीद ये ऊपर की तरफ चला गया, इसको एडजस्ट किया उसी तरह से जैसे पहले किया हुआ था। ज़मीन के बिल्कुल क्लोज ले जाएंगे, स्टॉप वॉच को 0 पे ले आएंगे और पेंडुलम को मिनिमम वाइब्रेशन के साथ ड्रॉप करेंगे और उसके बाद जब रेडी हो जाए तो बोलेंगे स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। तो ये आ गया हमारे 19.82 सेकेंड्स। 95 सेंटीमीटर पे हमारे पास जो पहली रीडिंग आई वो थी 19.82 सेकेंड्स, जबकि इसको अगर हम दोबारा परफॉर्म करें तो ये भी 19 में ही आएगी। तो लेट्स सपोज की वैल्यू है 19.64। इन दोनों का मीन निकाला और 10 से डिवाइड किया और उसके बाद उसका स्क्वायर मालूम किया तो आंसर आया 3.9 सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हमने क्या किया, धागे की लेंथ को फर्दर 10 सेंटीमीटर इंक्रीज किया और धागा अब हमारा हो गया 104 सेंटीमीटर और पेंडुलम की लेंथ होगी 105। तो स्टैंड देखें थोड़ा सा ऊपर हो गया है और ये उसी पोजीशन पे वापस नीचे आ गया है।
105 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर कैसे मेजर करेंगे? तो पहले आपने 100 सेंटीमीटर मेजर करना है और उसके बाद फर्दर धागे को 4 सेंटीमीटर इसी स्केल से मेजर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग लेना। इसको आपने 0 पे सेट कर दिया, पेंडुलम को मिनिमम वाइब्रेशन के साथ ड्रॉप किया, स्ट्रेट चलना चाहिए। अब जब रेडी हो जाए तो कहना है यहाँ पर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। तो ये आ गया 20.44 सेकेंड्स। 105 लेंथ रखी तो उसका टाइम पीरियड हमारी पहली रीडिंग आई 20.44 सेकेंड्स। और लेट सपोज हमने दोबारा अगर इसको परफॉर्म किया तो उसका आंसर आया 20.78। इन दोनों वैल्यूज़ का हमने मीन निकाला, अगेन 10 से डिवाइड किया और बाद में इसका स्क्वायर मालूम किया तो वो 4.2 सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने चौथी रीडिंग ले ली थी। अब पांचवी रीडिंग के लिए धागे को फिर हम इंक्रीज करेंगे। अब हमारी धागे की लेंथ है 114 सेंटीमीटर और पेंडुलम की लेंथ होगी 115 सेंटीमीटर। तो आइए धागे को एडजस्ट किया हमने, पेंडुलम को लगा दिया। स्टैंड देखें आप, बॉल ऊपर चला गया है लेकिन यहाँ उसी पोजीशन पर पेंडुलम को हमने रखा है। स्टॉप वॉच 0 के ऊपर है, मिनिमम वाइब्रेशन पे इसको ड्रॉप किया, स्ट्रेट चलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से हमने स्टार्ट कहना है। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। तो ये आ गया 21.68 सेकेंड्स। फाइनल रीडिंग 115 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पेंडुलम की रीडिंग जो हमारे पास आई वो है 21.68 और सेकेंड रीडिंग अगर ली जाए तो वो इसी के 21 के अराउंड आएगी। इन दोनों का मीन निकाला हमने और उसके बाद 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकाला और उसका स्क्वायर किया तो आंसर आया 4.8 सेकेंड स्क्वायर। आइए जो हमारे पास वैल्यू हैं उनका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने का तरीका यह है कि आप पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लें। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लेना है? तो एक्स एक्सिस पर हमने लेना है लेंथ और उसका यूनिट होगा सेंटीमीटर, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर हमने टाइम लेना है टी स्क्वायर जिसका यूनिट है सेकेंड स्क्वायर। अब हम स्केलिंग कर लेते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास थी वो 115 थी, तो हमने 0 से स्टार्ट किया ओरिजिन से और 10 डिवीजन को 20 सेंटीमीटर ले लिया। तो इसके हिसाब से 20 के गैप के साथ हमने ये यूनिट लिख लिए। अगर हम 10 के हिसाब से रखते तो ग्राफ में जो वैल्यू है वो आउट ऑफ द ग्राफ चली जाती है हमारी, लिहाजा 20 या 25 का स्केल सबसे बेस्ट स्केल है, उसके हिसाब से हमने यहाँ वैल्यूज़ लिख ली। टाइम हमारी मैक्सिमम वैल्यू 4.8 थी, तो यहाँ जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर सिंपली हमने 0 1 2 3 4 एंड 5 सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ग्राफ में होती है वो उसका स्केल होता है, तो आपने स्केल लिखना है अलोंग एक्स एक्सिस। स्केल लिखने का तरीका ये है कि आप एक्स एक्सिस पर एक स्मॉल स्क्वायर किसके इक्वल है उसको कैलकुलेट करना होगा। तो 10 स्मॉल स्क्वायर 20 के इक्वल हैं, तो एक इक्वल होगा 20 डिवाइडेड बाय 10, यानी 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये हो गया अलोंग एक्स एक्सिस। अब अलोंग वाई एक्सिस हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ 10 डिविजन्स या 10 स्क्वायर्स हैं। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेकेंड स्क्वायर है, तो एक फाइंड करने के लिए हमें 1 को डिवाइड करना होगा 10 से, तो अलोंग वाई एक्सिस हो गया 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इस ग्राफ का स्केल। अब आइए जो हमारे पास रीडिंग थी उसके पॉइंट हम प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए कि 60 और 80 के बीच में 70 है, 80 और 100 के बीच में 90 है, 100 और 120 के सेंटर में 110 है। तो मुझे पहली रीडिंग जो निकाली थी मैंने, स्टूडेंट्स याद होगा प्रीवियस आप टेबल में देख सकते हैं, वो थी 75 पर 3 सेकेंड का स्क्वायर,
तो यहाँ हमारी रीडिंग हो गई 75, ये रहा, और 75 पर टाइम आया था 3 सेकेंड्स, तो यहाँ हमने एक डॉट लगा दिया। इसी तरह से जो सेकेंड हमारा आंसर था वो था 85 का, तो 85 यहाँ पर लेंथ है, ये 85 की लेंथ है, और टाइम कितना आया था, तो वो था 3.4 सेकेंड्स का स्क्वायर। इस पे भी हमने डॉट लगा दिया। थर्ड रीडिंग हमारी थी 95 की, तो ये यहाँ 100 से पीछे 95 है, और 95 पे टाइम आया था 3.9 सेकेंड्स स्क्वायर, तो 3.9 और 95 पे भी हमने एक डॉट लगा दिया। लास्ट बल्कि फोर्थ रीडिंग थी हमारी 105 पर, तो ये 100 है, 102, 104 एंड 105। 105 पे हमारा जो आंसर आया था वो था 4.2, तो ये 4.2 और 105 की रीडिंग हो गई। और फाइनल रीडिंग हमारी थी 115 सेंटीमीटर पर, तो 115 सेंटीमीटर पर आंसर था 4.8 सेकेंड का स्क्वायर, तो ये हो गया 4.8 सेकेंड का स्क्वायर, तो यहाँ भी हमने डॉट लगा दिया। अब हमारे पास जब सारे डॉट्स आ गए तो स्केल की मदद से हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इन सब पॉइंट्स के बिल्कुल क्लोजली जाएगी, जिसको हम कहते हैं बेस्ट फिटेड लाइन, या यूं समझ लें कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट से वो लाइन पास होनी चाहिए। तो वो लाइन हमने स्केल रख के इस तरह से ड्रॉ कर दी। ठीक है, आप देखेंगे मैक्सिमम 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं और एक बिल्कुल उसके क्लोज है और थोड़ा सा डेविएशन है इसके अंदर, तो ये बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ है। अब आपने g की वैल्यू मालूम करने के लिए इस ब्लू लाइन पर जो आपने ड्रॉ की है, इस पर कोई भी एक पॉइंट लेना होगा किसी भी जगह पर अदर देन दीज प्लॉटेड वंस। तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट बेस्ट मिल रहा है 60 सेंटीमीटर पर, तो मैंने 60 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट ले लिया और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ 2.4 टाइम की वैल्यू मिल रही है सेकेंड स्क्वायर में, तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर लेंथ की वैल्यू, और यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो है 2.4 सेकेंड स्क्वायर। आप चाहें तो ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं जो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ और इसका टाइम पीरियड लिखना होगा 2 सेकेंड के अराउंड जो भी यहाँ पर वैल्यू आ रही है। इसी तरह से आप इस पॉइंट को भी ले सकते हैं। तो आप सिर्फ इन पॉइंट्स को छोड़कर जो आपने प्लॉट किया है इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लेना होगा। तो अब मेरे पास वो एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, L इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर और टी स्क्वायर की वैल्यू 2.4 सेकेंड स्क्वायर है। इन दोनों वैल्यू की मदद से अब हम g की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ग्राफ से जो वैल्यू हमने L और टी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी वो हमने यहाँ नोट कर ली। L था 60 सेंटीमीटर और उसके करस्पॉन्डिंग टी स्क्वायर की वैल्यू थी 2.4 सेकेंड स्क्वायर। इसको हमने फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया, g की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर में, तो L और टी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 60 डिवाइड बाई 2.4 किया तो ये 25 हो गया। और इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेट जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास g की वैल्यू आई 987 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही हमारा रिजल्ट है। द वैल्यू ऑफ g बाय सिंपल पोलिनोमियल इज फाउंड टू बी 987 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मिलते हैं फिर अगले किसी और प्रैक्टिकल में। अल्लाह हाफिज।